नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय श्रीराम। श्री रामचरितमानस पाठरे बालकांडर 39तम दोहा जाए पूर्व पढ़ा होता। आज चौपाई हो 40तम दोहा पाठ करवा यही अध्याय। तो यही अध्याय सरयू नदी विषय कहते गोस्वामी तुलसीदास कि किपरि वर्णना कर सरयू नदी की किपरि केते सुंदर भाव वर्णना कराई। तो से विषय पढ़ा डेनकर आरंभ करवा। श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाई। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। सुंदर कीर्ति रूपी सुंदर कीर्ति रूपी और सुंदर सरयू नदी राम भक्ति रूपी गंगा नदी रे जाइकी मिसी। एठी सरयू नदी विषय कहई किंतु जो गंगा नदी कथा कहई सरयू नदी उत्तर प्रदेश घाघरा नदी में मिसी। तो घाघरा नदी को गंगा रूपी एठी कुहाई। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र जस रूपी महानद सोन उसमें आ मिला। सेहीपरि छोटे भाई लक्ष्मण सहित रामंकर जो युद्ध राम लक्ष्मण मिसिकिना जो युद्ध करथिले से युद्धर पवित्र जस रूपी महानद आसिकी एही नदी रे मिसिछ। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। दी जन जाक मध्य जो भक्ति रूपी गंगार धारा ज्ञान और वैराग्य को लेकिन चली ताहा ही शोभायमान दिशुछि। ऐसी तीनों ताप को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। एहीपरि ही तीन ताप को डरेला भली तीन मुहाणी यही नदी राम रूपी समुद्र आड़ को जाउछि। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस है। मूल मानस अर्थात श्री रामचरित्र ही है। यही कीर्ति रूपी सरयू नदी मूल हेउछि श्री रामचरितमानस और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। ओ यह राम भक्ति रूपी गंगा रे जाइकी मिसिछि। अठी घाघरा नदी को गंगा रूपी कुहाई। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। सेतिपाई जो माने सब यही कथा को शुणुचंती सेमानकर मन को पवित्र कर दी थाए यही रामचरितमानस। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं यार मझिरे मझिरे जो सब भिन्न भिन्न प्रकार कथा सब अच्छे वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। ताकू ही मानतु जेपरि कि नदी कूल बण और बगीचा सब अटे। किपरि भाव नदीर वर्णना को करछंती देखंतु। सरयू नदी को किपरि सुंदर भाव वर्णना करछंती। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। माता पार्वती और शिव भगवान विवाह जो मान सब बरजात्री थे से नदीर असंख्य जलचर भाव विवेचना कराई। कहीं श्री रामचरितमानस रे जड़ीभूत अच्छा जो मैंने सब जड़ीभूत अच्छा श्री रामचरितमानस से नदी रूपी सरयू नदी रूपी अमृत नदी रे से जलचर जीवरे अच्छा से कहते गोस्वामी तुलसीदास। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। श्री रामचंद्र भगवान राम जन्म समय जो खुशी और शुभकामना सब होता से खुशी और शुभकामना को नदीर भंवर और लहड़ी स्वरूप मानुछंती। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग सियावर रामचंद्र की जय जय। चारों भाइयों की जो बाल चरित्र है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। चारि भाई जो बालक चरित्र अच्छी पिलाबल जो चरित्र अच्छी से पिलाबल चरित्र ही यही नदी रे सुंदर सुंदर फुटी पद्म फूल सदृश अटे। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म
अर्थात पुण्य ही भ्रमर और जलपक्षी है। महाराज दशरथ ओ तांको रानी माने ओ कुटुंब जति सब कुटुंब अछंती सेमानकर पुण्य ही एही नदीर भ्रमर ओ जलपक्षी अटंती। तो आज ये रखा 40तम दोहा सरला, चौपाई मध्य सरला। आग आसंता अध्याय रे चौपाई और 41तम दोहा पाठ करिवा। सेही सरयू नदीर वर्णना करा होईची। से आसंता अध्याय मध्य सेही सरयू नदीर विषय रे अछि। सरयू नदी को किपरि भाव में केते सुंदर भाव में वर्णना करछंती देखंतु। तो रहिले आज विषय किपरि लागला आपण माने कमेंट रे जणैबे। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।